आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है, हमें बताओ ECE, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका कंपैरिजन करके बताओ वर्सेस, कई नाम है इसके, कहीं इसको बोलते हैं ENTC, कहीं इसको बोलते हैं EXTC, कोई बोलता है ETE, कोई बोलता है ETCE, कोई बोलता है ETC। ये इतने सारे नाम हैं, हो सकता है कहीं और कुछ नाम हो, बट मैंने जितना देखा है इनका ही नाम है। और इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये दोनों में रियल में क्या डिफरेंस है, ये आपको इस वीडियो से पता लगेगा। मैं क्या क्या बताऊंगा इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा रियल डिफरेंस एक्चुअली है क्या है या नहीं है, वो आपको उसी टाइम पता लग जाएगा जैसे दिखा दूंगा। कैसे पता लगेगा आपको बताऊंगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, आपको सारे बोलते हैं 12th क्लास के बाद क्या करना चाहिए, कि या फिर कोई भी लाइफ में काम करते हो बोलते हैं अपने इंटरेस्ट होने चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा झूठ है यार, JHUT, झूठ। इस बात में ही झूठ है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, कोई फील्ड चूज कर रहे हो फिर सक्सेस मिलेगा, ये झूठ है, सरासर झूठ है। भैया आपको चीज बता रहा हूं, छोटे में मैंने सोचा था कि मैं YouTube पर पढ़ाऊंगा या फिर कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, उसमें था ही नहीं। जब मैंने बीटेक करा तब भी नहीं था ये सब चीजें। जब बीटेक करने का था तब क्या सोचा था मैं टीचर बनूंगा? नहीं। कैसे टीचर बनने का सोचा मैंने? मुझे लगा कि भाई मैंने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम बड़े बड़े सॉल्व कर रहे हैं अपने लाइफ में। जैसे एक बिलो एवरेज सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ, टॉपर करा, इतने सारे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज लिए, इतने अच्छे ग्रोथ करा, अपने सेल्फ डेवलपमेंट किया। जो स्टूडेंट्स में कमी रह जाता है इन जनरल, मेरे कॉलेज में जहां मैंने पढ़ा वहां भी देखा मेरे साथियों में। जब मैं ज्वाइन किया था वो खुद बोलते थे मेरे को, लेकिन वो तो नहीं है यहां पर बोलेंगे, मैं इसलिए आपको कहानी बता रहा हूं कि जब मैंने ज्वाइन किया था बोलते थे आप जो ज्वाइन किए तब अलग था, कुछ आप बोलते थे कुछ तू बोलते थे, सबका अलग सिनेरियो था। जो बिहार वाले थे वो बिहार यूपी कुछ आप बोलते थे, लेकिन वहाँ उधर के भी कुछ तू बोलते थे, लेकिन जो हरियाणा थे वो तो अलग कहानी है, पंजाब की अलग कहानी, इधर ईस्ट इंडिया से अलग कहानी है। चलो बात अलग है भाई। तेरा उन्होंने बोला कि भाई आपका जो रहन सहन था, बोलने का तरीका था, बहुत चेंज हुआ है और इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये मैंने देखा, मैंने फिर रियलाइज़ करा नहीं भाई जो मैंने सीखा है मुझे बाकियों को देना चाहिए। जैसे मेरा हिंदी में कम्युनिकेशन, मेरे को हिंदी आता नहीं था, उल्टा पुल्टा हिंदी बोलता था मैं, बट आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपको समझ में आता होगा। हिंदी इज़ नॉट माई मदर टंग, नॉट इवन इंग्लिश कहाँ से होगा। और इसके अलावा मुझे हरियाणवी ठीक ठाक बोलना आता है, बंगाली भी ठीक ठाक बोलना आता है, उड़िया भी ठीक ठाक बोलना आता है, मतलब अच्छा खासा बोलना आता है ये सब, ठीक है। सो चलो यहाँ पर वापस आ जाइए। ये जो कहानी बता रहा हूँ इंटरेस्ट का, इसका झूठ क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। इसी के बेस पर मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें आप और मैं रहते हैं, और आपके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं एक रोड मैप बना के देता हूँ जो आपको हेल्प करता है एटलीस्ट 20% इम्प्रूवमेंट इन योर होल फ्यूचर। पैसे का मूल्य बात करोगे तो 1 लाख कमाते तो 1,20,000 पर मंथ कमाओगे, 10,000 कमाते तो 12,000 पर मंथ कमाओगे। 20% इंप्रूवमेंट जरूर होगा। सिर्फ उसमें नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट होगा, आपके लिखने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा, आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा। एक सेशन और उसके बाद बाकी चीज़ें भी है वो साथ में ही मिलेगा। आपको बता देता हूँ पहले उसी के बारे में, फिर हम बात करेंगे रियली में डिफरेंस क्या है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत अच्छा खासा हेल्प मिला है। यहाँ पर आ जाइए।
सो इफ इट विल ओपन, राइट। तो ये हमारा मेरा क्या है, सेशन है, एक 1-to-1 सेशन होता है, ऑनलाइन के काउंसलिंग सेशन होता है। एंड ये आपका 20 मिनट का सेशन होता है, नो हार्ड रूल। इसके साथ अभी कितना है, ये प्राइस जो है आपका 999 रुपीज़ का है, ठीक है। और हमारे पास इस मंथ के लिए सिर्फ 13 और मेरे पास सीट्स है, इससे ज़्यादा नहीं पाऊंगा। जिनको इन 13 सीट्स को क्या मिलेगा भाई, 2500 रुपया का जो इम्पोर्टेंट कोर्सेस से आपको मिलता है, और साउंड सेशन तो होता ही है आपको, ठीक है। आफ्टर सेशन सारा एक्सेस मिल जाता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ, कितने बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ क्या कोर्सेज मिलता है जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास C और C++ हिंदी में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा, सिर्फ बोलना नहीं सिखाऊंगा, बोलना तो सिखाऊंगा ही, है ना। आप हिंदी मीडियम से हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप किसी और मीडियम से हैं, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, यू डोंट नो द ग्रामर, एग्जैक्टली ग्रामर यू नीड बेसिकली टू स्पीक इंग्लिश, तो ये आप यहाँ पर सीखने को मिलेगा। राइटिंग सिखाऊँ एग्जाम में कैसे लिखोगे जिससे आपका परसेंटेज इंप्रूव होगा, मार्क्स कम आता है, पढ़ेगा, मैं करा यार। 10th में मेरा 60%, 12th में 55.8%, बीटेक में 75%, एमटेक में 79%। कम मत समझना ये जो एमटेक बीटेक का बोला मैंने, यहाँ पर टॉपर में ही था, इससे ज़्यादा किसी का नंबर आया नहीं है। यूनिवर्सिटी में 6 पोजीशन तक लाया मैंने, जहाँ पर 10,000 इंजीनियर थे, सिर्फ इसी कंसेप्ट को बदलौत, राइटिंग कंसेप्ट को बदलौत, और कैसे पढ़ाई करना ताकि अच्छा स्किल आए, अच्छे मार्क्स आए, अच्छा नॉलेज आए। ऑनलाइन टीचिंग, कॉन्टेंट एडिटिंग कैसे करेंगे नेट से पैसे कमाने का, आपको आपके अंदर कोई पैशन है उसको कैसे कन्वर्ट करोगे मनी में, प्रॉफिट में, वो बताऊंगा यहाँ पर। यूट्यूब से कैसे पैसे कमाते हैं रियली में, कोई 2 मिनट का वीडियो नहीं, पूरे स्टेप बाय स्टेप गाइड। ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड C++ का इंग्लिश वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें और भी कोर्सेस है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो आने वाला है कोर्सेस यहाँ पर इसी में ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा आगे नहीं देना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ और एक मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मनी मेकिंग चैलेंज, जो वेरी सुन स्टार्ट होगा, उसका प्राइस होगा 499 रुपीज़। अगेन बहुत ज़्यादा सस्ता है, लाइव क्लासेस लूँगा वीक में 1 से 2 बार, एंड इम्पॉर्टेंट जो इस सेशन को अटेंड करेगा वो पैसे कमाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अटेंड करना सेशन और ऑथेंटिक लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से पैसे कमाएगा। बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा मेरा अराउंड 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको इसमें शेयर करूँगा, 14 साल का एक्सपीरियंस, एंड उसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन करा है, इसको मैंने प्रूवन भी बनाया है खुद करके। एंड नाउ आई विल शेयर विथ यू, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, इसी अगस्त में स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम दो, तो उसके बाद इसमें होगा। लेकिन ये जो होगा ये फ्री होगा, प्राइम मेंबरशिप में आ जाएगा। ये जो इसको लेंगे 2500 का प्राइस ऐसे है, जब ये कोर्स ऐड होगा ये 200-300 और बढ़ जाएगा। बट इनके साथ काउंसलिंग के साथ वो फ्री है, पूरा कंप्लीट पैकेज। उसमें पाइथन भी आएगा, उस पर हम हायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी फ्री मिलेगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बाय करिए और अपना खुद का फ्यूचर फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले देखते हैं भाई रियल डिफरेंस क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और ये रियल डिफरेंस कहाँ से पता लगता है, आपका सिलेबस से। सिलेबस से पहला पता लगेगा, दूसरा किससे पता लगेगा, जॉब्स के नोटिफिकेशन से, कि भाई जहाँ पर ECE एलिजिबल है क्या, ETC या EXTC या जो भी है ये एलिजिबल है क्या, उसके बारे में उससे पता लगेगा आपको, ठीक है। ENTC जो भी नाम आपका, जो भी कॉलेज में नाम है, इन जनरल मेजर कॉलेज में देखा नाम देखा ENTC EXTC, ये आपका मेजर जगह पर मैंने देखा है, कुछ जगह पर ETC देखा है, ठीक है, कुछ जगह पर ये देखा है, बट इन जनरल यही देखा है, एक जगह पर ये भी देखा था, और ये तो बच्चे भी बोलते हैं मेरे को, ठीक है। तो सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, सिलेबस कहाँ गया, आई होप दिस वन इज दैट। सो देखिए मैं पहले बता देता हूँ, मैं इस सिलेबस को आप तक पहुँचाने के लिए कम से कम 1 आवर का रिसर्च किया, बिकॉज सब कुछ तो ना मुझे पता होता है, नेट पर रिसर्च करते हैं, बट हमारे रिसर्च करने का तरीका अलग होता है। एडवांस में सर्च इंजन कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, जो शायद आप यूज़ नहीं करते होंगे, बिकॉज उसके लिए कोर्स मैंने किया था गूगल से, फ्री था वो, सर्टिफाइड हूँ मैं उसके लिए। एडवांस सर्च में बहुत फ़ायदा मिलता है। सो मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसे यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा था जहाँ पर ECE कोर्स भी हो और ETC ENTC या फिर ETE कोर्स हो। तो मैंने ढूंढा, एक ही यूनिवर्सिटी मेरे को मिला, कोई और हो सकता है, बट मैंने 8-10 जगह पर देखा, नहीं मिला मेरे को, जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थे। तो मेरे को एक जगह मिला, अंडा यूनिवर्सिटी, जहाँ पर ये आपका चीज़ें दे रहे हैं, यहाँ पर ECE एंड आपका क्या है
ENTC का सिलेबस आपको मिल रहा है या फिर ETE का सिलेबस। तो यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। पूरा सेमेस्टर वाइज देखेंगे, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर में आ जाइए, सेम है, प्रोफेशनल इंग्लिश, मैट्रिक्स, कैलकुलस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पाइथन, हेरिटेज ऑफ तमिल्स का हेरिटेज। उसके बाद ये उसी के लैब्स। पहला सेमेस्टर कोई डिफरेंस नहीं। फिर मैं जॉब्स का डिफरेंस बताऊंगा आपको। सेकंड सेमेस्टर क्या डिफरेंस है, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेम, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सेम, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बाई डिफिकल्ट सेट होता है अगर एक्सटर्नल पेपर है तो। उसके बाद सर्किट एनालिसिस, उसके बाद तमिल एंड टेक्नोलॉजी एंड एनसीसी, उसके बाद एनसीसी होगा, उसके बाद सेम है बाकी चीज़ें। थर्ड सेमेस्टर में आ जाओ, आई होप सो यू कैन सी ऑल थिंग्स, ठीक है। रैंडम प्रोसेस, लिनियर अलजेब्रा एंड सेम है, सी प्रोग्रामिंग फायदा हो जाएगा जो हमारे काउंसिल नहीं है, सी प्रोग्रामिंग पहले ही सीख लेंगे वो। उसके बाद सास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सेट भी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा। एंड यहाँ पर डिजिटल डिज़ाइन सिस्टम यहाँ पर भी है। तो थर्ड सेमेस्टर भी सेम है, कोई डिफरेंस हमें मिला नहीं। अब चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेम है, नेटवर्क सिक्योरिटी ये थोड़ा डिफरेंस है, एक सेट का डिफरेंस आपको मिला। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट सेम है, डिजिटल DSP थोड़ा डिफिकल्ट सर्किट देख लेना, कम्युनिकेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल साइंस ये सेम है, एक सेट का डिफरेंस आपको मिला। इधर पढ़ाते हैं एम्बेडेड सिस्टम, IoT डिज़ाइन, इधर है नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी। आ जाओ दी फिफ्थ सेमेस्टर में, उसके नीचे कुछ है जो आपको बताऊंगा। ये तो प्रोफेशनल इलेक्टिव, ये डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से वो चूज़ करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है आपका। VLSI चिप डिज़ाइन सेम है, ट्रांसमिशन लाइन्स एंड RF सिस्टम सेम है आपका, ठीक है। इसमें मे बी इसमें थोड़ा डिफरेंसेस हो, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सिक्स सेमेस्टर में क्या है, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT डिज़ाइन, जो वहाँ पढ़ाया था यहाँ पढ़ा दिया, AI पढ़ा दिया, यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन, स्विचिंग, ट्रांसमिशन। तो एक सेट का अभी भी डिफरेंस है, बाकी तो सेम है, यहाँ पर एक सेट का डिफरेंस अभी मेंटेन है। उसके बाद 7-8 में स्विचेबल है, मतलब 8+7 7 में कर सकते हो। 8 में से प्रोजेक्ट है या फिर इंटर्नशिप है, यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद 3 ओपन इलेक्टिव है। अब देखते हैं जी जो हमारा मैनेजमेंट कोर्सेज क्या है, इनमें से एक दो सेट पढ़ाया जाएगा, इनमें से सेम है। मैंडेटरी कोर्सेज ये देखो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 4 है, सेम है। मैंडेटरी कोर्सेज 2 ये देखो सेम है, इसमें डिफरेंसेस नहीं है। एंड यहाँ पर वर्टिकल वाइज आपके कोर्सेज हैं। तो ये सिलेबस आप पूरा देखते हैं, तो पूरा अगर देखते हैं, इसका अगर आपको PDF चाहिए नीचे कमेंट करना, PDF चाहिए, इधर काउंसलिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है बाय करने के लिए। अगर PDF नीचे करना, अगर उसमें लाइक्स ठीक सा गया, मैं PDF इसको गूगल ड्राइव में डाल के आप लोग को लिंक में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आई विल पुट द वीडियो, पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, समझ में आया कहानी आपको। अब देखते हैं जी जॉब्स का, देखते हैं डिफरेंस जो इम्पॉर्टेंट है सारे के लिए, जॉब्स का डिफरेंस। देखो भाई, प्राइवेट जॉब में नो डिफरेंस, फिर से रिपीट करता हूँ, प्राइवेट जॉब्स में नो डिफरेंस। सरकारी में डिफरेंसेस है या नहीं है आपको दिखा देता हूँ। पहली बात, SSC JEE में ECE से पढ़ो, ETC पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एलिजिबल नहीं हो। सरकारी जॉब में अगर बात करते हैं PSUs में, दोनों जगह पर एलिजिबल हो। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाऊंगा जो है, एक उससे पता लग जाएगा आपको, क्लियर आपको हेल्प मिल जाएगा उस चीज़ से। ये क्या सेकेंड पेज में होगा, पहला पेज ये कौन सा है भाई, इंडियन सर्विस वैकेंसीज है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर मिल जाता है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मिल जाता है तो आप लोगों को मैं दिखा देता। सो मैं आपको बताऊँ तो देखो, अगर मैंने देखा है एक्चुअली UPSC का जो नोटिफिकेशन है उसमें देखा है मैंने, वो उसमें डिफरेंसेस ये सारे एलिजिबल थे आपका, है ना। यहाँ पर वो मिल नहीं रहा है मेरे को, अगर मैं देखूँ यहाँ पर मिल रहा है नहीं, यहाँ पर एक्चुअली पूरा अभी नोटिफिकेशन नहीं है। तो UPSC में जो मैंने देखा था वो आपको दिखाया, तो यहाँ पर आप दिखा नहीं सकते, मुश्किल है थोड़ा सा अभी दिखाना आपके लिए, बट ऐसा है मैं आपको जो बता देता हूँ। इस UPSC में देखा था मैंने, UPSC में आप अगर खुद देख लेंगे नोटिफिकेशन में तो आपका क्या है, ETC, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिखा हुआ है, बट नीचे बहुत सारे एलिट ब्रांचेस लिखे हुए हैं, तो उसमें एलिजिबल है। अच्छा, और एक बात,
आप किसी ब्रांच से हो, यूपीएससी ईएससी दे सकते हो अगर आपने बीटेक कर लिया, कोई ब्रांचेस, यू बिलोंग टू एनी ब्रांच, आप उधर से दे सकते हो, ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बताया अभी, यूपीएससी में जो एग्जामिनेशन होता है 4 उसमें होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसी इसको उसमें लिखा हुआ ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। बट इन ब्रांचेस में आप किसी ब्रांच से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कोई बीटेक वाला है, गेट का सीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है मैकेनिकल से, है ना। बट अगर हम रियल जॉब की बात कर रहे हैं, उस केस वो भी जॉब है, बट अगर मैं कुछ और सिनेरियो केस की बात करूं, जैसे पीएसयू, पावर ग्रिड, ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग पीएसयू है जो इन जनरल गेट से रिक्रूट करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गेट 2023 से, अभी लेटेस्ट बिल्कुल निकाला है, 2023 का हुआ है, उसके थ्रू से रिक्रूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल को। आपका दिमाग होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, कुछ क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर नोटिफिकेशन देते हैं। आप देखेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल है, मैं सारा दिखा दूंगा आपको। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा, हम बात करेंगे सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो करा है वो तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो ये सारे आपका एलिजिबल हैं बच्चे, ठीक है। बट अगर वहीं बात करेंगे आप इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल या फिर पावर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एलिजिबल है, पावर इंजीनियरिंग एलिजिबल है, ठीक है। सिविल में सिविल एलिजिबल है, कंप्यूटर में देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाकी और कोई चीज़ यहाँ पर डाला नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन बहुत सारे का होगा, क्या सर स्पेशलाइजेशन में एलिजिबल होगा? भाई ये पता नहीं, इसमें वो लिखते नहीं, क्या बताऊँ इसके बारे में, ये अभी भी कन्फ्यूज़न है, पता नहीं, बिकॉज मेरे को रियली पता नहीं, तो कैसे बताऊँ आपको। नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा तो बता नहीं सकता। हो सकता है आपको जॉब उसमें एलिजिबल ना माने, बट हो सकता है माने, चांसेस हाई है मानेंगे मुझे लगता है, बाकी बताना मुश्किल है। सो वहाँ पर लेकिन आप अगर किसी और ब्रांच से करते हो, लाइक आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके आता है, फिर आप एलिजिबल नहीं होते उसमें तो है ही नहीं ब्रांच, तो एलिजिबल कैसे होंगे। और ऑलमोस्ट सरकारी काम है, तो आप उस तरह का चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फटाफट हो जाएगा, टाइम लगेगा अगर कुछ चेंज हुआ तो जॉब की बता दिया मैंने। जॉब्स प्राइवेट जॉब में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, सरकारी जॉब में डिफरेंस भी नहीं है, देखा मैंने इन जनरल तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई आप ईसी लो या फिर ईएनटीसी लो, कोई खास डिफरेंस नहीं है। मैं इस पर थोड़ा बात करूँगा, जो बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हैं बोलते हैं अपने इंटरेस्ट पर काम करो। देखो यार, 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, मैं 100 बच्चों को वहाँ पर बात करूँगा, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आपके स्ट्रीम में, मुझे लगता नहीं किसी को 100% पता है या फिर इवन 80% पता है उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन क्या है, नहीं पता होता है। हो सकता है 1-2% को पता है, वो भी उनको सही से नहीं पता है, हवाई मूवी पर देख लिया, पापा कुछ कर रहे हैं देखा, मम्मी कुछ कर रही हैं देखा, भाई ने कुछ कर रहे हैं देखा, बस उससे इन्फ्लुएंस हो गए वो इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आप देखेंगे जब छोटे होंगे आप, मैं जब छोटा था तो उस टाइम तो भाई टीवी थे नहीं ना मेरे को पता नहीं था ये जो फिल्म में काम करते हैं एक्टर एक्ट्रेस कौन है, मेरे को नाम नहीं पता था। बाद में पता लगा जब +2 करने गया, अच्छा ये एक्टर है, छोड़ो यार क्या करना है मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, वो जो क्या कर रहे हैं मुझे क्या कर रहा है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए भाई, कहीं भी कुछ भी देख लेंगे, क्या जा रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा ना सिर्फ वही टीवी देखना है या मूवी देखना है, बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बेस्ट एंटरटेनमेंट का सोर्स है, मज़ा आता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, बहुत चीज़ें टेस्ट भी कर पाते हो, नए फूड डिफरेंट जगह के। सो आई लव दैट, वो मुझे पसंद ज़्यादा है और उससे मुझे बहुत बेनिफिट ही मिला है ट्रैवलिंग से। अच्छा, यहाँ पर झूठ कैसे बोलता हूँ, जो बोलते हैं यार वो ना अच्छे से ध्यान नहीं देते, मैं देखता हूँ। आपका इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट पता ही नहीं, कहाँ से पता होगा यार, कैसे इंटरेस्ट पता लग जाएगा +2 के बच्चे को? भाई बूढ़े होते हैं, इंटरेस्ट पता नहीं लगता, पैशन पता नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई टीचिंग मेरा बेस्ट प्रोफेशन है या नहीं है, बिकॉज इससे बेटर मुझे लगता है कुछ मैं कर सकता हूँ अभी, लगता है आफ्टर हैविंग इन दिस फील्ड मोर देन 11 ईयर्स, और वो कर भी रहा हूँ, दैट इज एनालिसिस। मेरा बेटर हो सकता है, एनालिसिस ही बेटर कुछ कर पाऊँ।
सो टाइम के साथ बंदों के इंटरेस्ट, पैशन हो सकता है चेंज हो जाए, पॉसिबल है भाई, समझ रहे हो। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर को समझो, कोई बता सकता था कि ये बंदा इतना बढ़िया, आप अगर मानते हैं और मानते होंगे बिकॉज सारे मानते हैं, इतने मेरे फ्रेंड सर्कल में है, सारे बोलते हैं भाई फॉरेन मिनिस्टर तगड़ा है, ज़बरदस्त बात करता है, ज़बरदस्त काम है इसका। तो क्या उसको ही पता था, उस बंदे को पता था भाई इतना बढ़िया फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे जब वो जॉब कर रहे थे? नहीं पता होगा मुझे, जितना मेरे को पता है ना। और हालांकि मैं पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देता हूँ, बट हाँ मुझे पता है ग्राउंड पर क्या काम चल रहा है, कौन कैसा है, मुझे नॉलेज है। ये आपको ही पता होना चाहिए किसका इंटेंशन क्या है। अगर ये आपको पता लग जाता है फिर आप धोखा कभी नहीं खाएंगे। अदरवाइज गांव में एक बंदा ऐसा है जो गलत काम कर रहा है, वो करता रह जाएगा फिर वो जैसे चोरी करना जिसको आदत है ना, वो कभी नहीं छोड़ता, वो चोरी करता रहता है। चलो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। कि एक पार्ट रह गया था जो था सैलरी का। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सारे IITs, ECE या फिर ETC या फिर ENT सब्जेक्ट जो ब्रांच है ऑफर नहीं करते, कुछ ऑफर करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा एक एक करके। NITs, IITs, IITs मैंने सारा लिया है, तो ये कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स है जिससे आपको पता लगेगा कितना सैलरी मिलता है। ये टॉप टीयर कॉलेज का है, सेकेंड टीयर थर्ड टीयर में बता दूंगा अपने से ही। सो ये NIT इलाहाबाद है, उनका टॉप कॉलेज है। इसी ये ऑफर करते हैं। हाईएस्ट पैकेज कितना है? 82.6 और एवरेज कितना है? 23 लाख है। ये आपका IIT भुवनेश्वर है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया था, आई थिंक, सॉरी, ये IIIT बैंगलोर है। हाईएस्ट पैकेज 65 लाख है, एवरेज पैकेज कितना है? 30 लाख के आसपास है। इंटीग्रेटेड एमटेक करना पड़ता है, यहाँ बीटेक ऑफर नहीं होता है, मतलब बीटेक प्लस एमटेक एक साथ। नेक्स्ट मैं अगर लूँ, ये है IIT भुवनेश्वर, कितना हाईएस्ट पैकेज है? 45, एवरेज कितने हैं? 23 के आसपास। नेक्स्ट अगर मैं इसका लूँ आपका, ये नहीं है, ये एक सेकेंड, ये हमारे पास IIT कानपुर का डेटा है। यहाँ पर क्या है, 33 बच्चों को, आई थिंक 23 से 33 था, मैं एक बार इसको देख, हाँ 33 बच्चों को 1 करोड़ से ज़्यादा पैकेज मिला था। डोमेस्टिक पैकेज कितना हाईएस्ट मिला है आपका? 22-23 में 1.9 करोड़ मिला है। और एक न्यूज़ भी आया था, हाईएस्ट पैकेज जो मिला था 3 बच्चों को इंडिया में 4 करोड़ का, वो न्यूज़ पर आया था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पैकेज है सैलरी का, ECE का, ETC का। अगर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर कॉलेज में, तो जो लोअर NIT है, लोअर IIT है, उसको ले सकते हो आप। उनमें एवरेज पैकेज कितना आता है? 15 लाख के आसपास जाएगा ECE का, ETC का। थर्ड ईयर कॉलेज में भाई डिपेंड करता है, कहीं 3 लाख का, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 5 लाख। बट बहुत सारी जगह पर जॉब भी नहीं लगता है, तो उसको ऑफ कैंपस देखना पड़ता है या फिर आगे पढ़ाई करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है, डिपेंड्स कि कौन कैसे कॉलेज में पढ़ रहे हो। और बहुत सारे होते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट भी नहीं होता है, तो आपको देख के एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। एंड भाई एक चीज़ लाइफ में बिल्कुल मत छोड़ना, वो क्या है? मौज बनना। और गलत बंदों से बिल्कुल रिश्ता मत जोड़ो, दूर रहो गलत बंदों से। पता लगता है थोड़ा सा इधर करो, गलत बंदे जो होते हैं वो पटंग काम करते हैं अपने, देखना कुछ भी हो आप क्रिटिसाइज़ कर देंगे, उनसे दूर रहो यार, चाहे घर वाले क्यों ना हो। टू दी पॉइंट बात करो, अपने पर फोकस करो अच्छे से। माँ बाप को देखो, भाई बंधु को देखो, अच्छा रहेगा। फोकस ऑन योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ डेली, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम सक्सेस। और सक्सेस जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। सो आज अगर आपको 90% आया है +2 में, बीटेक में अगर 90% से कम हो गया, जो आपके तारीफ कर रहे थे वही आपको बोलेंगे इसको कुछ नहीं पता। हालांकि रोड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए बाय करिए। इतने सारे कोर्सेस है, मनी मेकिंग चैलेंज कोर्स आने वाला लाइव, उसको ज्वाइन करो और मौज मारो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।